हमारे पिछले कई वीडियोस में आपने अब तक देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है, इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लगने की बात सामने आ रही है। प्रेसिडेंट्स रूल या जिसे लीगल लैंग्वेज में स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट द्वारा लगाया जा सकता है। अब जहाँ ये सब बातें और डाउट आम आदमी पार्टी को घेरे हुए थी, उसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने की वापस से आम आदमी पार्टी में एक नई जान भर दी है। और क्या है ये हम आगे देखेंगे, जिसके साथ ये भी देखेंगे कि आखिर दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लगता भी है तो शायद आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी अफेक्ट नहीं होगी। उसके पहले हालांकि बात कर लेते हैं कि आखिर बीते कुछ दिनों में कितने ही लोगों को दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में एक राहत मिली है। आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया से लेकर बीआरएस लीडर के कविता, आम आदमी पार्टी फॉर्मर मीडिया इंचार्ज विजय नायर, लिकर बिजनेसमैन समीर महेंद्रू और आम आदमी पार्टी वॉलंटियर चंद्रप्रीत सिंह, और इनके अलावा अभी बीते दिन ही आम आदमी पार्टी लीडर दुर्गेश पाठक और हैदराबाद बेस्ड बिजनेसमैन अरुण पिल्लाई को भी इस केस में राहत मिली है। इसी के बीच में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि वे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के केस में अपना फैसला 13 सितंबर को डिक्लेयर करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ उस केस की ही बात हो रही है जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन की बेंच ने लिकर केस में सीबीआई द्वारा अरेस्ट को चैलेंज करते हुए बेल पिटिशन की भी सुनवाई की थी और जिसके बाद अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से दो ही नतीजे निकल सकते हैं, या तो आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी या वे कुछ समय और तिहाड़ जेल में बंद दिखेंगे और उन्हें वापस से बेल मांगने की प्रोसीजर ट्रायल कोर्ट से शुरू करनी पड़ेगी। अगर उन्हें बेल मिले तो उम्मीद है कि वे हरियाणा में होने वाले इलेक्शंस में अपनी पार्टी का प्रचार कर पाएंगे, और अगर बेल नहीं मिले तो शायद दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है। अब प्रेसिडेंट्स रूल इस बार लगेगा तो क्या होगा हम आगे देखेंगे, पर आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार और ही सिर्फ प्रेसिडेंट्स रूल लग चुका था, और वो भी शॉकिंगली उसी टाइम जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम थे। जी हाँ, आपने सही सुना, बात है साल 2014 की, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कोलिशन सरकार पावर में आई थी, पर ये कोलिशन 49 डेज ही चला था जब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने रेजिग्नेशन दे दिया, और जिसके बाद 16 फरवरी 2014 को दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लगा, जिसके बाद दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल 363 डेज के लिए लगा था, और जो कि 2015 में 14 फरवरी को हटा जब फिर से केजरीवाल सरकार वापस आई। तब दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की पार्टी को 70 में से 67 विधानसभा सीट्स दिए थे, और इस बार अगर ये प्रेसिडेंट्स रूल लगा तो क्या होगा, इसकी जानकारी फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली उमेश सहगल ने दी है, जिनके अकॉर्डिंग बीजेपी अभी सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का इंतजार करेगी। पर ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि दिल्ली सीएम के जेल में रहने से एमसीडी के मीटिंग्स नहीं हो पा रहे हैं, न ही दिल्ली के कई और डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि जब प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट ने प्रेसिडेंट्स रूल वाले मेमोरेंडम को होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किया है, तो द होम मिनिस्ट्री विल कीप दिस लेटर विद द कैबिनेट। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, इट विल अगेन बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर फाइनल अप्रूवल, ओनली आफ्टर विच एनी डिसीजन विल बी टेकन। जिसके बाद सहगल ने कहा है कि अगर दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लग भी जाता है, पर अगर उसके बाद भी आम आदमी पार्टी चीफ जेल से बाहर आ जाएंगे तो ये इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। However, he also admitted that the situation in Delhi is not so bad that president's rule should be imposed there। तो अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला या तो आम आदमी पार्टी की सरकार को जिंदा रख सकता है या उन्हें एक मुश्किल में डाल सकता है। पर अगर लास्ट टाइम की इमरजेंसी से कुछ सीखे तो दिल्ली सीएम के जेल में रहने के बावजूद भी अगर आम आदमी पार्टी किसी को सीएम पद के लिए नॉमिनेट करती है और अगर वे विधानसभा में जीत जाते हैं तो फिर भी प्रेसिडेंट्स रूल हट सकता है। तो सवाल नेक्स्ट ये उठेगा कि अगर आम आदमी पार्टी चीफ को बेल नहीं मिलती है तो वे किसी सीएम पोस्ट के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। ये डिबेट हमने पिछले कुछ समय पहले भी देखी थी जब दिल्ली सीएम इस केस में पहली बार अरेस्ट हुए थे। देखना अब बस ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेगी। पर वहीं अभी जुडिशरी के ऊपर भी कई एलिगेशंस लग रहे हैं कि वे बीजेपी के फेवर में है। ये कंट्रोवर्सी और किसी वजह से नहीं बल्कि सीजे डीवाई चंद्रचूड़ और पीएम नरेंद्र मोदी की साथ में पूजा करने की वजह से उठी है, जिसने कि एक अलग तूफान मचा दिया है। अब इस मामले की वजह से भी जहां बीजेपी को फटकार मिल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी लीडर्स ने ऑलरेडी प्रेसिडेंट के पास जाने के लिए बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई है। और आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है।
लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आपको लगता है चुनाव टालने की ये कोशिश अगर ऐसा किया जाता है तो कि चुनाव टाला जाए? देखिए, चुनाव आज हो, चुनाव फरवरी में हो, चुनाव उसके 2 महीने बाद हो, चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीतना है, अरविंद केजरीवाल जी ने जीतना है, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से मोहब्बत करते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने राज्यपाल की शक्तियां कुछ और बढ़ा दी। आप लोगों की कई कंप्लेन एमएचए को फॉरवर्ड की गई है, तो आपको लगता है कि उन सबको एक तरह से कंपाइल करके कार्रवाई की जा सकती है अगर ये होता है तो? जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराने की कोशिश करती है तो दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। उनकी अभी 8 सीटें हैं 70 में से दिल्ली विधानसभा में। चुनाव के बाद उनको 0 सीटें आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और वहीं सौरभ भारद्वाज की बातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने शायद कोई सर्वे करा लिया है और जो भारतीय जनता पार्टी पहले कूद रही थी कि दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, वो हौसले भारतीय जनता पार्टी के पस्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव में जीतना संभव नहीं है। इसलिए अब दोबारा से चोर रास्ते से दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी उनकी राष्ट्रपति, अपनी उनकी एमएचए, अपने उनके एलजी, अपना उनका प्रतिनिधिमंडल, तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? तो सब एक ही तो हैं। तो ये जब फैसला कर लेंगे तब ये हो जाएगा। बाकी ये तो इन्हीं के लोग हैं। कोई राष्ट्रपति पद पे बैठा है, कोई एमएचए में बैठा है, कोई जो है प्रतिनिधिमंडल बन के बैठा है, कोई जो एलजी साहब बन के बैठा हुआ है। ये एक ही तो लोग हैं सारे के सारे, चिट्ठियां दे रहे हैं एक दूसरे को। मगर एक बात साफ है कि इन्हें बात पता चल गई है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से चुनाव नहीं जीता जा सकता। आई थिंक इफ यू गो एंड टॉक टू एनी industrial area in Delhi, whether it is Okhla, whether it is Narayana, whether it is any other industrial area, they will tell you TPCC per se is a corrupt department. And that is the reason why, in spite of all the compliances, everything remains on paper. They take money from the businessmen on a monthly basis or a yearly basis and put all those compliances in the same drain which goes into Yamuna. तो इस केस में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following Law Chakra.